आ गया वो वक्त जिसका इंतजार काजल निषाद को था। क्या काजल का वनवास अब होगा खत्म? गोरखपुर में 2 लोकसभा सीट, दोनों ही लोकसभा सीटों पर सीएम योगी की परीक्षा। पास नहीं हुए तो होगी फजीयत। अखिलेश की रणनीति के लिए चुनौती। अगर योगी के किले को भेदने में अखिलेश के योद्धा हुए पास, तो यूपी में सपा के पक्ष में बन जाएगा बड़ा माहौल। गोरखपुर में लोकसभा की 2 सीट हैं, एक गोरखपुर शहर और दूसरी बांसगांव। दोनों ही सीटों पर सपा के उम्मीदवार बीजेपी को चौंकाने के लिए तैयार हैं। देखा जाए तो चुनावी मैदान में उतारे गए दोनों प्रत्याशी जातिगत समीकरण के हिसाब से सटीक बैठते हैं। बांसगांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी चौथी बार मैदान में है, जो पारसी समाज से आते हैं। वो जातिगत समीकरण के हिसाब से सटीक बैठते हैं, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। कैसे, ये आगे बताएंगे। वहीं गोरखपुर शहर सीट की बात करें तो ये हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट पर गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव शुरू से ही दिखाई देता है। गोरखपुर सीट पर एक बार फिर भाजपा के निवर्तमान सांसद रवि किशन चुनावी मैदान में हैं। सीएम योगी के करीबी माने जाते हैं। लगातार प्रचार मैदान में उतरकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां भी काजल निषाद रवि किशन को टक्कर दे रही हैं। रवि किशन को काजल निषाद ने 20 नहीं होने दिया, 19 पर ही रखा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में गोरखपुर की बात की जाए तो यहां 7वें चरण यानी 1 जून को चुनाव होना है। प्रत्याशी अपनी तरफ से जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं का यहां पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आगामी दिनों में गृह मंत्री से लेकर अलग अलग पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय नेता भी चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंच सकते हैं। ऐसे में बात करें गोरखपुर में चुनावी समीकरण की, तो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, जातीय समीकरण हर बार की फैक्टर साबित होता है। वैसे गोरखपुर की सीट गोरखनाथ मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है और ज्यादातर मौकों पर यहां वहीं से आशीर्वाद प्राप्त प्रत्याशी को ही विजयश्री मिलती है। तो सवाल यही, क्या इस बार ये मान्यता टूटेगी? वैसे देखें तो 2018 के उपचुनाव में बीजेपी गोरखपुर से मात खा चुकी है। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भी बीजेपी के प्रत्याशी को जीत हासिल नहीं करा सकी थी। सपा और बसपा का गठबंधन सभी समीकरणों पर भारी रहा था। उस वक्त पर प्रत्याशी निषाद समुदाय से था। वैसा ही कुछ इस बार भी आम लोगों की चर्चा में सुनने को मिल रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर इंडिया गठबंधन ने फिल्म एक्ट्रेस काजल निषाद को मैदान में उतारा है। वो निषाद समाज से ही आती हैं। वो यहाँ से कई चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उन्हें पहचान की भी कोई कमी नहीं। वो खुद को यहाँ की बहुरिया बताती हैं। उनके पति इसी समुदाय से हैं और यहाँ के लोकल निवासी भी। ऐसे में 4.5 लाख से ज्यादा निषाद मतदाता यदि अपना रुख बदलते हैं तो उनका साथ निभाने के लिए 2,25,000 यादव और 1,50,000 से ज्यादा मुस्लिम पूरी तरह से तैयार हैं, जिनकी संख्या भी मिलाकर निषाद समुदाय से कम नहीं। यदि ये फैक्टर सटीक बैठ गया तो पासा पलट भी सकता है। पूरा इंडिया गठबंधन इसी फैक्टर को साधने में लगा हुआ है। हालांकि बीजेपी और एनडीए के पाले में बैठे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद निषादों में एक अच्छी पैठ रखते हैं और निषाद वोट बैंक को डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। गोरखपुर सीट पर 2 लाख के आसपास दलित मतदाता भी हैं, जो अब बीएसपी के कोर वोटर नहीं रहे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इनका रुख बीजेपी की तरफ ही रहा। वहीं 3 लाख से ज्यादा ब्राह्मण और राजपूत मतदाता भी हैं। तो वहीं 1 लाख के करीब भूमियार और वैश्य भी। यहाँ समीकरण बीजेपी को लड़ाई में कभी पीछे नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, गोरखनाथ मंदिर और योगी का आशीर्वाद अब तक सब पर भारी रहा। निषाद समुदाय के बहुत से लोग और नेता व्यक्तिगत तौर पर और आरक्षण के मुद्दे पर संजय निषाद से असंतुष्ट भी हैं। इसका खामियाजा एनडीए को इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। कई छोटे बड़े निषाद नेता काजल निषाद के साथ चुनाव प्रचार में घूमते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं बांसगांव लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी से लोगों की नाराजगी उनकी सांसों की धड़कनें बढ़ाए हुए हैं। उनके सामने कद्दावर नेता सदर प्रसाद हैं, जो इंडी गठबंधन से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। इसके पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके और दलित समाज से आते हैं। इस सीट पर पारसी समुदाय सहित अन्य दलितों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। वहीं ब्राह्मण और राजपूत मिलकर 3 लाख, तो यादवों की संख्या 2.5 लाख है। मुस्लिम वोटर भी 1.5 लाख से ज्यादा हैं। पिछले 3 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान के प्रति लोगों की नाराजगी तेज होती जा रही है। इसका खामियाजा इस बार के चुनाव में उन्हें भुगतना भी पड़ सकता है। देखने वाली बात यह कि बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ आक्रोश को सपा के काजल निषाद और सदर प्रसाद भुना पाते हैं, या फिर गोरखपुर में इस बार भी सीएम योगी का सिक्का चलेगा।